छोटा सेंटा। Find a real, find a real me. हेलो दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। आप सभी कैसे हो? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल नायिका फैमिली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर आज थी 24 दिसंबर और नाव्या को जाना था स्कूल सेंटा सन के, क्योंकि 25 दिसंबर को छुट्टी रहती है, इसलिए इसको आज ही मैडम ने कहा था सभी बच्चे सेंटा की ड्रेस में आएंगे। तो यहाँ पर नाव्या पहन रही थी सेंटा की ड्रेस। नाव्या की ड्रेस थोड़ी बड़ी आ गई थी क्योंकि उनकी दादी लाई थी, तो वो थोड़ी सी बड़ी थी। नाव्या को लेके नहीं गई थी, अपने आप ही लाई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक ही दिन तो पहना है, अब की साल काम आ जाएगी, रखी रहेगी। तो नाव्या सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैंने तो मम्मी से सिर्फ टोपी लाने के लिए बोला था। मैंने कहा था सिर्फ कैप ले आना, वही पहना के भेज देंगे, लेकिन मम्मी पूरी ड्रेस ले आई थी। तो मैंने कहा चलो ले आई हो तो कोई बात नहीं, पहना देंगे। वैसे क्या ही बच्चों को, मतलब एक ही दिन का होता है फिर भी। तो यहाँ पर ना बहन ड्रेस पहन ली थी, बोल रही थी मम्मी ये तो बड़ी हो रही है। हमने कहा कोई बात नहीं, इस बार बड़ी हो रही है, अब की बार छोटी हो जाएगी, देखना अब की साल तक छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पर नाव्या ड्रेस पहन चुकी थी और अब कर रहे थे कंघी। और अब नाव्या 2 चोटी नहीं कराते हैं, क्योंकि अब की बार जब से नानी घर से आई हैं तब से एक ही चोटी कराएंगे, और बोलती हैं वो लटकने वाली चोटी करो। वहाँ पर छोटी छोटी बिटियों को करते देखा, वही सिखाई हैं, कह रहे हैं हम भी वैसे ही चोटी करवाएंगे। स्कूल वैसे 2 करवा के जाती थी, अब नहीं करवाती है, या तो खाली मतलब चिमटी लगवा लेगी, नहीं तो एक चोटी करवाएगी। तो यहाँ पर नाव्या ने कैप लगा ली थी, और कैप थोड़ी छोटी थी और ड्रेस बड़ी थी। पता नहीं मतलब कैप एक नंबर छोटी थी क्या, वो थोड़ी छोटी लग रही थी। और पहना दिए थे ब्लैक ड्रेस वाले जूते। सुबह को इतनी जल्दी होती है, तो नाव्या उठ गई थी, मैं पहले उठी थी, नाव्या बाद में उठी थी। तो अभी रजाई वैसे ही पड़ी थी, अभी उसको सही करना था बाद में। तो यहाँ पर नाव्या होकर तैयार रेडी होकर जा रही थी स्कूल। ऐसे डाल के चाहिए थे हमारी जेब में तो घुसी पहले ना ग्लव्स देंगे हेलो, ठंडा आ जाए यहाँ तो आज ठंडा है, इसी में पड़े भाई अंदर पर छोटा सेंटा। राधे राधे, हर हर महादेव। और नाव्या की दादी जाती हैं छोड़ने हर बार। लाने को तो ले तो चाचा भी आते हैं, और पापा अगर घर पे होते हैं तो पापा छोड़ भी आते हैं, लेकिन छोड़ने के टाइम पे चाचू को नींद आती है, वो सुबह सो रहे होते हैं, तो अभी नहीं छोड़ने देते, बट ले आते हैं चाचा। और फिर नाव्या को भेजने के बाद हम सीधा आ गए थे रूम में। तो हमने पहले तो अपना बिस्तर ठीक किया। तो हमारी बेडशीट बिछाने को भी थी, कल धुली थी बेडशीट, तो अभी बिछाई नहीं थी दूसरी। तो इस बार ठंडी होने लगी थी, तो मैंने सोचा चलो गर्म बेडशीट ही बिछा लेते हैं। वैसे झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा चुकी थी पूरे घर में, बस हमारे रूम में नाव्या सो रही थी, तो इसलिए बिस्तर नहीं ठीक हुआ था। तो अभी वो सो के उठ के स्कूल चली गई थी, तो मैंने चलो पहले बिस्तर सही कर देते हैं, बेडशीट भी लगा देते हैं। और सुबह को बहुत काम हो जाते हैं जल्दी जल्दी, और ठंडी का टाइम हो रहा है, तो सुबह अपना भी मन नहीं जल्दी उठने का करता है। तो अभी नहाए नहीं थे, तो मैंने कहा पहले चलो बिस्तर सही कर देते हैं, उसके बाद नहाएंगे जाके। कोई आ हो जाता है तो क्या नाम, ऐसे अच्छा नहीं लगता है, फिर ज़्यादा देर तक बिस्तर ऐसा पड़ा ही नहीं रहना चाहिए। और अभी टाइम हो रहा था 8:30 और 9 के बीच का। तो यहाँ पर जो देवर जी ऑफिस जाते हैं वो नाश्ता करके चले भी गए थे। सुबह को नाश्ता में हमने बथुए की कचौड़ी बना दी थी, तो नाव्या भी चली गई थी, उसका भी लंच पैक कर दिया था, और देवर जी भी चले गए थे ऑफिस। और वो छोटे वाले देवर जी आए हुए थे, उनकी इस समय छुट्टी है, घर से काम कर रहे हैं, गुड़गांव से घर आए हुए हैं, तो वो अभी यहीं हैं। जॉइंट फैमिली है तो सारे लोगों का ध्यान रखना पड़ता है, कब क्या किसको चाहिए नाश्ते में खाने में। और फिर हम अपनी रजाई घर ही कर रहे थे। रजाई थोड़ी बड़ी है, डबल बेड की, तो बड़ी दिक्कत होती है उसको घर ही करने में।
और यहाँ पर हम डाल रहे थे कपड़े मशीन में, सभी लोगों ने अपने अपने कपड़े निकाल के रख दिए थे, तो हमने कहा चलो सबके इकट्ठे कपड़े डाल देते हैं और फिर हम जाते हैं नहाने के लिए। तो यहाँ पर हमने सारे लोगों के कपड़े डाल दिए थे और मुझे भी आज नहाने में देर हो गई थी। वैसे तो मैं सुबह को नहा लेती हूँ और पानी गर्म लगता है तो कभी कोई चला जाता है बाथरूम में, कभी कोई चला जाता है, तो वो अब गीजर नहीं लगा है बाथरूम में इसलिए, और तो दिक्कत हो जाती है। और फिर हम नहाकर आ गए थे और हम लगा रहे थे चेहरे में कोल्ड क्रीम। तो यहाँ पर हम पॉन्ड्स की ही क्रीम लगाते हैं, सर्दियों में सर्दियों वाली कोल्ड क्रीम पॉन्ड्स की लगाते हैं और गर्मियों में गर्मी वाली कोल्ड मतलब पॉन्ड्स की क्रीम लगाते हैं। हम पॉन्ड्स के ही प्रोडक्ट यूज करते हैं या तो हिमालया, यही 2 चीज़ यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम तैयार हो रहे थे। सुबह को बस थोड़ा ऐसे ही कर लेते हैं, क्रीम लगा लेंगे, हल्की सी लिपस्टिक लगा लेंगे और बस। तो बाल भी थोड़े बिखरे बिखरे लग रहे थे तो मैंने सोचा था चलो कंघी भी कर लेते हैं। और ठंडी के दिनों में तो दिन पता ही नहीं चलते हैं कब 10 बज जाते हैं। तो सुबह को उठते नाश्ता पानी करते झाड़ू पोछा करते ही 10 बज जाते हैं। टाइम का कोई पता ही नहीं चलता है, इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ करो फिर भी टाइम हो जाता है। तो यहाँ पर लगभग 10 साढ़े 10 का टाइम हो गया था, तब हम नहा कर आ पाए थे। तो अभी हमें नहाने के बाद हमने कहा चलो पहले थोड़ा तैयार हो लेते हैं, फिर जाके करेंगे काम, खाना ना लंच तैयार करेंगे, खाना बनाएंगे सबके लिए। तो यहाँ पर हमने कंघी कर ली थी, तो हम चोटी भी सूख कर लेते हैं क्योंकि फिर हमें खुले बाल नहीं अच्छे लगते हैं, हम चोटी करके रखते हैं। कभी अगर बाल धुले हैं तो खुले रखते हैं और जूड़ा अगर लगा लेते हैं मतलब, तो मेरे सिर में दर्द होने लगता है तो हम चोटी बना के रखते हैं। मेरे बाल बहुत पतले हैं, लंबे तो ठीक हैं लेकिन पतले बहुत हैं। और फिर यहाँ पर हम बॉडी लोशन लगा रहे थे। हाँ, सर्दियों में हाथ पैर बहुत वैसे हो जाते हैं, मतलब रूखे रूखे से, तो कुछ ना कुछ लगाना चाहिए हाथों पैरों में। फिर हम तैयार होकर सीधा आ गए किचन में और मुझे बनानी थी सागा की सब्जी। वो प्याज का हरा सागा नहीं होता, कहीं हरा प्याज बोलते हैं कहीं सागा बोलते हैं, हमारे इधर तो प्याज का सागा बोलते हैं। तो यहाँ पर हम सागा काट रहे थे, तो सागा आलू की सब्जी बनानी थी लंच में आज, और रोटी। और आज थोड़ी देर हो गई थी तो हमने जल्दी जल्दी सोचा चलो यहीं पे पटिया पर ही खड़े होकर काट लेते हैं सब्जी, क्योंकि जब तक नीचे बैठेंगे और वो काटने के लिए कुछ ढूंढेंगे तब तक चलो यहीं काट लेते हैं। ऐसा नहीं, मेरी पटिया साफ़ रहती है, मैं उसको साफ़ रखती हूँ और फिर सब्जी काटने के बाद भी साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम आलू भी, मुझे खड़े होकर काम जल्दी जल्दी हो जाता और जब तक बैठो उठो फिर बैठो उठो तो ऐसे देर हो जाती है, तो हम खड़े होके जल्दी जल्दी सब कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम सागा काटने के बाद आलू भी काट रहे थे। और प्याज के सागा की सब्ज़ी जब बनाते हैं तो आलू को पतला पतला काट के ही डालते हैं, क्योंकि प्याज का सागा जल्दी ही पक जाता है, क्योंकि उसमें तो थोड़ा सा ही उसमें क्या पकने के लिए होता है, उसको तो वैसे भी खाया जा सकता है लेकिन थोड़ा वो तो अच्छे से जल्दी ही पक जाता है। तो पतले ही आलू डालते हैं काट के, जिससे दोनों चीज़ें अच्छे से हो पक जाएँ। तो यहाँ पर हमारे आलू कट गए थे, फिर हमने धो लिए थे। और वैसे भी सब्ज़ी बनने में देर नहीं लगती है जितना उसको काटो तब देर लगती है। काटने में पहले सब साफ़ करो, क्या मतलब कीड़े मकोड़े देखो कि कहीं कुछ कीड़े मकोड़े तो नहीं है, और फिर काटो तो देर लगती है, लेकिन बनने में इतना टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पर हमारी सब्ज़ी कट चुकी थी और मैंने आलू भी धुल लिए थे और यहाँ पे सागा भी धुल रहे थे। हम बहुत लोग सागा पहले ही धुल लेते हैं लेकिन हम तो काटने के बाद ही धुलते हैं, चाहे वो प्याज का हो या सोया मेथी वाला साग हो या कुछ भी, हम तो पहले काट लेते हैं बाद में धुलते हैं। अब सब अपना अलग अलग करते हैं, मतलब हर जगह के अलग अलग तरीका होता है करने। और फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी, कढ़ाई मैंने सुबह जो कचौड़ी बनाई थी बथुए की वही चिकनी कढ़ाई थी। तो इसमें कुछ और नहीं पड़ता है, बस तेल सरसों का और फिर जीरा का तड़का लगा के बस सीधे हल्दी डालकर और प्याज डाल देते हैं, आलू डाल देते हैं, वो सागा डाल देते हैं। प्याज क्या डालो वही प्याज होता है और लहसुन भी नहीं इसमें पड़ता है, मतलब बहुत लोग डालते होंगे बट हम नहीं डालते हैं लहसुन। प्याज का तो वो पूरा होता ही है साग, तो इसलिए लहसुन प्याज अलग से नहीं कुछ भी डालते हैं। और यहाँ पर हमने मतलब छौंक दी थी सब्जी, और एक आलू हमारा ऐसे ही साबित रह गया था, उसको बाद में जब दिखाई पड़ा बाद में तो काट दिया उसको।
तो हल्दी डाल देते हैं, धनिया पाउडर और नमक, गरम मसाला, बस ऐसे ही प्रॉपर जो मसाले पड़ते हैं डेली वही डाल दिए थे और तो फिर यहाँ पर रख दी थी हमारी ढककर प्याज पकने और के लिए। प्याज सागा और आलू की सब्जी बनकर तैयार है और हमारा आटा भी गूंद गया है। अब बनाएंगे रोटी।